मेरे हिसाब से मैंने अपना 20 साल का अनुभव आप लोगों तक लेके आ रहा हूँ। हर बातें, हर चीज सिखा रहा हूँ, छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी तक। किस तरह से व्यापारी को पढ़ाया जाता है, किस तरह से व्यापारी से रिलेशन बनाया जाता है, कौन सा माल रखना चाहिए, कैसा माल रखना चाहिए, कौन सा सीजन में कौन सा माल चलेगा, लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उधार लेनी चाहिए कि देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, और तो और दुकान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सब बातें। जन सेवा नारायण सेवा होती है, भगवान की सेवा होती है। मेरा उद्देश्य आप लोगों को व्यापार के द्वारा आगे बढ़ाए। राजस्थान का कोई आता है तो मैं सबसे पहले ये बात करता हूँ, मेरे राजस्थान के भाई, मैं भी राजस्थान का हूँ यार, मारवाड़ी हूँ, मैं भी बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ यार। आओ, काय चाहिए, कितना चाहिए, के करोगा, किसो गांव, कुन बेचा गो, ये बातें करता हूँ। तो उससे क्या होता है, मेरा अपनायत आती है, अपनापन आता है, उसको लगता है अरे ये मेरा भाईला है, ये मेरा भाई बैठा है, मेरा भाईडो बैठा है। हर क्लाइंट की डिमांड अलग होती है, नीड अलग होती है, खासियत अलग होती है, और सबसे बड़ी बात जेब अलग होती है। आज अमेरिका आगे बढ़ा हुआ है तो इस वजह से कि अमेरिका यहाँ पे है, और मेरे को मेरा इंडिया ना यहाँ पे चाहिए सर। सीधी सी बात है, मेरा इंडिया जो है मुझे अमेरिका से ऊपर चाहिए, और कोई गोल नहीं है और कोई विजन नहीं है। दोस्तों, मैं पंकज अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं रिद्धि सुमन फैब्रिक में, फैक्ट्री आउटलेट में लहंगा और साड़ी का। मैं हमेशा कहता हूं, फिर से कह रहा हूं दोस्तों, हम पिछले 18 सालों से लहंगे का व्यापार करते आ रहे हैं। हर कोने कोने में माल जाता है, इंडिया के हर क्षेत्र में माल जाता है, लेकिन मेरा उद्देश्य है आप लोगों को व्यापार सिखा पाऊँ। मैं उसी के बारे में ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ, प्रोडक्ट की वीडियो कम बनाता हूँ, क्योंकि मेरा एक मानना है दोस्तों, भाई ज़िंदगी में सिर्फ पैसा कमाना एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए जन सेवा। कहते हैं हमारे भाषा में, मारवाड़ी भाषा में, जन सेवा नारायण सेवा होती है, भगवान की सेवा होती है। मेरा उद्देश्य आप लोगों को व्यापार के द्वारा आगे बढ़ाए। 90% जो व्यापारी भाई गलती करते हैं अपने व्यापार में, वो क्या करते हैं, कस्टमर जब आता है तो कस्टमर जब भी आता है उनसे डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। देखिए क्या होता है दोस्तों, जब आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोडक्ट, अपना पैसा दिखेगा ना, व्यापारी आपसे कनेक्ट नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा। मान लीजिए बात को, व्यापारी कनेक्ट तभी होगा जब आपको उसको अपनापन दिखाएंगे, अपनायत दिखाएंगे। जब भी कोई कस्टमर आता है, 90% जो सेल्समैन होते हैं, 90% व्यापारी जो होते हैं, छोटे भाई होते हैं, वो गलती ये करते हैं, उन्होंने लहंगा मांगा, लहंगा दिखाया, व्यापारी गया। उन्होंने साड़ी मांगी, साड़ी दिखाई, व्यापारी गया। उन्होंने कुर्ती मांगी, कुर्ती दिखाई, व्यापारी गया। डायरेक्ट रेट बताने से, डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखाने से व्यापारी कभी नहीं पड़ता है, कभी आपसे माल नहीं लेता है। व्यापारी हमेशा माल तब लेता है जब वो कंफर्ट होता है, जब अंदर से वो दिल के खोल के बात करता है आपसे, तब हमेशा माल लेता है। व्यापारी जब आपके पास आता है दोस्तों, वो घबरा के आया होता है, उसे पता नहीं होता है कौन सा माल लेना चाहिए, कौन सा लहंगा लेना चाहिए, कौन सी वैरायटी लेनी चाहिए। लेकिन वो आता है सिर्फ और सिर्फ आपके पास। तो आपके पास जब आता है वो आपसे सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए आता है, भाई यहाँ पे मेरे को कोई ऐसा भाई मिल जाए, कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो मुझे सही में बता पाए कि कौन सी वैरायटी चल रही है, कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, जिसे मैं ले जाकर 2 पैसा कमा पाऊँ। और गलती वहाँ पे हो जाती है हमारे व्यापारी भाइयों की, उसके दिमाग में ये चलता है कि कोई ऐसा भाई मिल जाए, ऐसा कोई दोस्त मिल जाए जो मुझे प्रोडक्ट ऐसा दिखाए जो बिक जाए। और आप लगे हो अपना प्रोडक्ट बेचने में, आप लगे हो अपना माल बेचने में, आप लगे हो अपना पैसा कमाने में, तो क्या होगा, कहते हैं ना, पत्थर से पत्थर टकराएगा तो आग निकलेगी, वही आग निकलती है, व्यापारी खाली चला जाता है। जिस टाइम आप ये सोच लेते हो ना कि नहीं यार, जो व्यापारी आया है वो कंफ्यूज है और मेरे पास आया है, किस प्रोडक्ट के लिए आया है, क्यों आया है, 2 पैसा कमाने के लिए आया है। यदि आप 2 मिनट उससे पूछ लो कि भैया कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कैसा चाहिए, घर में शादी है तब चाहिए, या फिर दुकान में बेचने के लिए चाहिए, आपके पास जो कस्टमर है, बड़े कस्टमर हैं, कौन से रिच वाले कस्टमर, रिच बोले तो धनवानी महिलाएं हैं जिनके पास पैसा अच्छा है, तो उसके हिसाब प्रोडक्ट जो होता है वो हेवी आता है। या घर से बेचने वाली बहना है, या घर पे पहनने वाली जिनकी आमदनी 20,000, 25,000, 30,000 पे है, तो उनके लिए हल्के प्रोडक्ट आते हैं 995 के, 1000 के, 1500 के। हर क्लाइंट की डिमांड अलग होती है, नीड अलग होती है, खासियत अलग होती है, और सबसे बड़ी बात जेब अलग होती है। हर कस्टमर 50,000 का लहंगा नहीं ले सकता है, हर कस्टमर 10,000 का लहंगा नहीं ले सकता है, हर कस्टमर 6,000 का लहंगा नहीं ले सकता है। हर कस्टमर की नीड अलग होती है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, सबसे पहले कस्टमर आए तो उसे मुलाकात करें, बिठाएं, और कस्टमर को अपना बनाएं।
अपना बनाने के लिए ट्रिक एक ही है, उनसे बात करें, उनसे पूछे गांव कौन सा है। मेरे पास काफ़ी व्यापारी आते हैं बिहार से, तो मैं बिहार से आया हूँ ऐसा बोलते हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ, अरे बिहार तो मैं बहुत बार गया हूँ यार। कौन से बिहार में कहाँ से आए हो? वो बोलता है पटना सिटी से आया हूँ। तो पटना तो मेरा गढ़ है यार। पटना जब आता हूँ खेतान मार्केट में जाता हूँ, पटना जब आता हूँ तो सब्जी बाजार जाता हूँ, पटना सिटी में जाता हूँ, डोली सती में जाता हूँ, बड़े बड़े व्यापारी है उनके पास जाता हूँ, ये बात उनको बोलता हूँ, तो उनको लगता है मेरा बिहार वाला आ गया है, उन्हें अपनायत लगता है। वो दिल की बात खोल के सामने रख देता है, अपना कलेजा बाहर निकाल के रख देता है मेरे सामने। बिहार में गंगा है, बिहार में ऐसा बोला जाता है, बिहार की भाषा ऐसी होती है, बिहार में ये होता है। मैं शांति से उससे सुनता हूँ, शांति में उसे ठाके लगाता हूँ, मुझे भी मजा आता है, उसको भी मजा आता है, वो सारी बात दिल की करता है। और तब उसको लगता है हाँ भाई पंकज भाई मेरे अपने भाई है, बिहार के नहीं है, राजस्थान के, लेकिन बिहार को समझते हैं और वो दिल खोल के 10 लाख कमा लेते हैं। ये है असली वजह दोस्तों। राजस्थान का कोई आता है तो मैं सबसे पहले ये बात करता हूँ, मेरे राजस्थान के भाई, मैं भी राजस्थान का हूँ यार, मारवाड़ी हूँ, मैं भी बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ यार। आओ, काय चाहिए, कितना चाहिए, के करोगा, किसो गाँव, कौन बच्चा को, ये बातें करता हूँ। तो उससे क्या होता है, मेरा अपनायत आती है, अपनापन आता है, उसको लगता है अरे ये मेरा भाईला है, ये मेरा भाई बैठा है, मेरा भाईडो बैठो है। तो वो व्यापार करता है, 20-20 लाख कमा लेके जाता है। जब एमपी का व्यापारी आता है मेरे पास, एमपी का व्यापारी जब भी आता है उससे मैं एक ही बात कहता हूँ एमपी के व्यापारी को, महाकाल के दर्शन किए क्या, उज्जैन के दर्शन किए क्या। मैं उज्जैन की बात करता हूँ, महाकाल की बात करता हूँ, शिवकाल की बात करता हूँ, मैं इन सब की बातें करता हूँ। इंदौर की बात करता हूँ, इंदौर में फाफड़े की बात करता हूँ, वहाँ पे फाफड़े भी बहुत मशहूर है, नमकीन मशहूर है, वहाँ की बात करता हूँ। उनको ये भी बोलता हूँ आपने कुछ नमकीन लेके आए क्या मेरे लिए, अपनाए दिखाता हूँ। आप मानोगे नहीं दोस्तों, 10-10 लाख का माल मिनट में ले लेते हैं यार। जब महाराष्ट्र का व्यापारी आता है तो नागेश्वर की बात करता हूँ, मुंबई की बात करता हूँ, फिल्मी स्टार की बात करता हूँ, सब बातें करता हूँ। जब मेरे पास छत्तीसगढ़ का व्यापारी आता है तो रायपुर की बात करता हूँ। जब मेरे पास यूपी का व्यापारी आता है तो बरेली की बात करता हूँ, झारखंड की बात करता हूँ। तो दिल्ली का व्यापारी है तो दिल्ली की बात करता हूँ, हल्दीराम की बात करता हूँ, वहाँ के लहंगे की बात करता हूँ, वहाँ के लोगों की बात करता हूँ, चांदी चौक की बात करता हूँ, लाल किले की बात करता हूँ, अलग अलग तरीके से मोदी की बात करता हूँ, अरविंद केजरीवाल की बात करता हूँ। यार जो स्टेट से जो आ जाए उस स्टेट का मैं हो जाता हूँ, अपनाए दिखाता हूँ, अपनापन दिखाता हूँ, उसको एहसास दिलाता हूँ भाई तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मैं भी हूँ, तेरे गांव का ही हूँ। जी मैं हूँ राजस्थान का लेकिन तेरे गांव का ही हूँ, ये मेरी खासियत होती है। हर व्यापारी दिल से दिल जुड़ता है और लंबा काम करता है। 10 लाख का बिल, 20 लाख का बिल, जो इसको 50,000 का माल नहीं लेना था 10-10 लाख का माल लेके जाता है। मैं आपको वो सारे रहस्य बता रहा हूँ दोस्तों, जिसके लिए लाखों रुपए लगाते हैं, आज लाखों रुपए लगते हैं, वो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। ये वीडियो शेयर कीजिएगा दोस्तों। मेरे हिसाब से मैंने अपना 20 साल का अनुभव आप लोगों तक लेके आ रहा हूँ, हर बातें, हर चीज सिखा रहा हूँ, छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी तक। किस तरह से व्यापारी को पढ़ाया जाता है, किस तरह से व्यापारी से रिलेशन बनाया जाता है, कौन सा माल रखना चाहिए, कैसा माल रखना चाहिए, कौन सा सीजन में कौन सा माल चलेगा, लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उधार लेनी चाहिए कि देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, और तो और दुकान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सब बातें मेरी बहनों। बस एक कदम आप आगे बढ़ाइए, बाकी मैं हूं ना आपके लिए। मेरे भाइयों खाली मत बैठिए यार, ये वीडियो देखे सिर्फ स्किप मत कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे पास आइए। व्यापार करके देश का निर्माण करना है हमें, इंडिया को एक नंबर इंडिया बनाना है, पूरे विश्व में एक इंडिया नंबर होना चाहिए हमारा। वो सिर्फ और सिर्फ देश में प्रगति तभी होगी जब हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज पाकिस्तान मर रहा है ना, तो सिर्फ एक वजह से, वहां पे पैसा नहीं है और कोई वजह नहीं है। आज यदि बांग्लादेश मर रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि वहां पे पैसा नहीं है। और आज इंडिया आगे जा रहा है तो इसी वजह से कि इंडिया इस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। आज अमेरिका आगे बढ़ा हुआ है तो इस वजह से कि अमेरिका यहाँ पे है, और मेरे को मेरा इंडिया ना यहाँ पे चाहिए सर, सीधी सी बात है। मेरा इंडिया जो है मुझे अमेरिका से ऊपर चाहिए, और कोई गोल नहीं है और कोई विजन नहीं है। कोई भी व्यापार करना हो मेरे से माल मत लेना, फिर कह रहा हूँ आइए मुलाकात कीजिए, व्यापार की बातें करते हैं, आगे बढ़ते हैं यार। धन्यवाद।